हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रावल कॉन्सेप्ट पे। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूज ऑफ विल बी। यूज ऑफ विल बी जिसको हम बी फॉर्म के रूप में भी जानते हैं। आज जो हम बी फॉर्म का जो पार्ट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे फ्यूचर वाला। ठीक है, अभी तक हम पढ़ चुके हैं बी फॉर्म प्रेजेंट वाली इज एम आर, हम पढ़ चुके हैं बी फॉर्म पास्ट वाज वर। आज हम पढ़ेंगे विल बी। ठीक है, विल बी को पढ़ने से पहले, क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है, ठीक है, तो उसकी पहचान को अच्छे से जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, टेंस वाले जो होते हैं उसमें और इसमें अंतर क्या होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है, इसलिए जो भी मेरी इस वीडियो को देख रहा है वो पूरा देखे, आज के बाद कन्फ्यूजन रहेगा नहीं। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखें। आपको टेंस वाला जो होता है, ठीक है, जो फ्यूचर जो हम बोल कि वह खाना खा रहा होगा, ठीक है, ठीक है, तो वो हो जाते हैं आपके टेंस के। ठीक है, टेंस वाले ये उससे अलग है, जिसको हम बी फॉर्म में या सिंपल प्रेजेंट में बोल देते हैं। चलो अब हमारा काम है सबसे पहले अंतर को देखना, या फिर ये कह सकते हैं कि इसकी पहचान क्या होती है। ठीक है, पहचान भी देखेंगे, ठीक है, और उसमें और इसमें अंतर क्या होता है ये भी इससे क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले इस टॉपिक पे बात कर लेते हैं, इसकी पहचान क्या है। ठीक है, इस प्रकार के सेंटेंस कौन से वाले, विल बी वाले, ठीक है, या सिंपल फ्यूचर या बी फॉर्म वाले, इनकी पहचान क्या होती है। अंत में इनकी क्या होता है, होगा, होगी, होंगे, होगा, होंगी, ठीक है, होगी और होंगे इत्यादि शब्द आते हैं। ठीक है, साथ में सबसे बड़ी जो पहचान है इसकी सबसे बड़ी जो पहचान है, जो कर्ता होता है ना, कर्ता सब्जेक्ट, उसके विषय में केवल कुछ नॉलेज दी जाती है, इंफॉर्मेशन दी जाती है। ठीक है, कर्ता द्वारा कोई भी एक्शन नहीं करा जाता, केवल कर्ता के विषय में कुछ बताया जा रहा होता है, अच्छा बुरा, ठीक है, कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन दी जा रही होती है, ना कि कर्ता द्वारा कोई कार्य किया जाता है। ठीक है, देखो मैंने लिखा है कि कर्ता के विषय में केवल बताया जाता है कि वो अच्छा है, बुरा है, चालाक है, मूर्ख है, गोरा है, काला है। ठीक है, उसके विषय में केवल एक हमें इंफॉर्मेशन दी जाती है, कर्ता द्वारा कोई भी कार्य नहीं किया जाता। ठीक है, जब हम फ्यूचर के टेंसेस पढ़ेंगे तो उसमें क्या होता है, उसमें कर्ता द्वारा कुछ ना कुछ कार्य किया जा रहा होता है, कर्ता द्वारा कोई कार्य नहीं किया जा रहा होता है। इस प्रकार के वाक्यों में, उस प्रकार के वाक्यों में जो हम आगे आने वाले समय में पढ़ेंगे, जिसको हम फ्यूचर टेंस के नाम से जानते हैं, जैसे फ्यूचर इंडेफिनिट हो गया, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस हो गया, फ्यूचर परफेक्ट हो गया। ठीक है, उसमें कर्ता द्वारा कोई कार्य होता है। इसमें क्या है, अंत में होगा, होगी, होंगे आएगा। दूसरा है कर्ता के विषय में केवल बताया जाता है, कर्ता के विषय में क्या होता है, केवल बताया जाता है, कोई कार्य नहीं किया जाता। ठीक है, कर्ता कोई कार्य नहीं करता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें विकास अच्छा होगा, तो केवल हमने इस सेंटेंस में विकास के विषय में एक जानकारी दी है कि भाई विकास जो है वह अच्छा होगा। ठीक है, सीमा घर पर होगी, सीमा के विषय में केवल एक जानकारी दी जा रही है कि सीमा भाई कहाँ होगी, घर पर होगी। किसान खेत में होंगे, किसानों के विषय में केवल जानकारी दी जा रही है, ये नहीं बताया कि किसान खेत में क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, केवल किसान के बारे में एक जानकारी दी गई है। सीमा घर पर होगी, सीमा घर पर होगी, सीमा क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही, ये कुछ नहीं, बस सीमा के विषय में एक जानकारी दी गई है कि भाई सीमा घर पर होगी। ठीक है, कर्ता द्वारा कोई कार्य नहीं किया जा रहा होता है। मान के चलो कर्ता अगर कोई कार्य करता तो कैसे होता, जैसे कि विकास खाना बना रहा होगा। अब इस सेंटेंस में विकास द्वारा एक कार्य किया जा रहा है, क्या, बनाने का। विकास इसमें क्या काम कर रहा है, बनाने का। तो ये जो है ये वाला सेंटेंस के हिस्से नहीं है। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल नहीं है। मैंने यहाँ पे जो एग्जाम्पल ये तीनों दिए हैं, ये वो एग्जाम्पल दिए हैं जिसमें कर्ता द्वारा कोई कार्य किया जा रहा होता है। ठीक है, तो इन तीनों कंडीशन को क्या ये फुलफिल कर रहा है, नहीं कर रहा। ठीक है, देखो लास्ट में केवल होगा, ये तो बात आ रही है। ठीक है, होगा,
होगी और होंगे, ये बातें तो आ रही हैं, लास्ट में सिमिलर रह रहा है। लेकिन जैसे कि विकास अच्छा होगा, ठीक है, क्या इसमें विकास कोई कार्य कर रहा है? नहीं कर रहा। लेकिन इस वाले सेंटेंस में विकास खाना बना रहा है, इस वाले सेंटेंस में विकास द्वारा कोई कार्य किया जा रहा है। क्या कार्य किया जा रहा है? खाना बनाने का। इसका मतलब ये विल बी द्वारा या सिंपल प्रेजेंट, सिंपल फ्यूचर का या फिर बी फॉर्म का सेंटेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि कर्ता द्वारा इसमें कोई कार्य किया जा रहा है। वो कार्य क्या है? कुछ बनाने का, ठीक है। सीमा घर जा रही है, तो कर्ता क्या है इसमें? सीमा, ठीक है। सीमा क्या काम कर रही है? सीमा जाने का काम कर रही है, सीमा जाने का काम कर रही है। तो कर्ता द्वारा कोई कार्य हो रहा है, कर्ता द्वारा कोई कार्य हो रहा है, तो वो इसका उदाहरण नहीं है, क्योंकि हमने बता रखा है कि कर्ता द्वारा कोई कार्य नहीं किया जा रहा होता है, ठीक है। किसान खेत जोत रहे हैं, तो किसानों द्वारा खेत जोता तो जा रहा है ना, कोई कार्य हो रहा है ना, ठीक है। तो कर्ता द्वारा जब जब कोई कार्य होता है तो वो इसका पार्ट नहीं होता, इसका सेंटेंस नहीं होता, ठीक है। जब केवल कर्ता के विषय में कोई जानकारी दी जाती है तो वो इस सेंटेंस के अंदर आते हैं। क्लियर बात? चलो, अगर समझ में ना आए तो वीडियो को दोबारा देख लेना। अब इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, विल बी आता है और लास्ट में ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। चलो, कुछ उदाहरण हैं यहाँ पे, उनको बनाते हैं, फिर अच्छे से समझ में आ जाएगा। राधा डॉक्टर होगी राधा डॉक्टर होगी, तो लास्ट में होगा, होगी, होगी में से आ रहा है होगी, ठीक है। क्लियर? राधा के विषय में केवल जानकारी दी जा रही है, राधा कोई कार्य नहीं कर रही है, ठीक है। ये बताया जा रहा है कि राधा क्या होगी? राधा एक डॉक्टर होगी। राधा विल बी, ठीक है, विल बी अ डॉक्टर, ठीक है। क्लियर? और सब्जेक्ट कुछ भी हो सबके साथ विल भी आएगा, ठीक है। सब्जेक्ट कुछ भी हो सबके साथ विल भी आएगा, कोई एक वचन बहुवचन नहीं। वह भूखा होगा, वह भूखा होगा, क्या इसमें सब्जेक्ट द्वारा, वह द्वारा कोई कार्य किया जा रहा है? नहीं किया जा रहा, केवल बताया जा रहा है सब्जेक्ट के बारे में कि सब्जेक्ट क्या है? भूखा है। सब्जेक्ट के बारे में एक इंफॉर्मेशन दी गई है, वह भूखा होगा। ही will be hungry, he will be hungry, ठीक है। तो देखो बहुत ही आसान है, पहचान को अच्छे से समझो। मेन काम ये है इन तीनों चीजों को अच्छे से, तीनों जो डेफिनेशन है, ठीक है, इनको अच्छे से याद रखना है आपको। वह थका होगा, देखो इसमें भी केवल जानकारी दी जा रही है कि भाई जो सब्जेक्ट है वो क्या होगा? थका हुआ होगा। सब्जेक्ट द्वारा कोई कार्य करता हुआ नहीं बताया कि सब्जेक्ट ये कार्य कर रहा है, ठीक है। बस इतना बताया कि सब्जेक्ट थका हुआ है, ठीक है। ही विल बी टायर्ड, ठीक है, ही विल बी टायर्ड। तुम प्यासे होगे, तुम प्यासे होगे, यू will be thirsty, you will be thirsty, तुम प्यासे होगे। उसका पेट भरा होगा, उसका पेट भरा होगा, तो देखो उसका पेट एक पूरा सब्जेक्ट है और उसके विषय में बताया जा रहा है, सब्जेक्ट के विषय में बताया जा रहा है, ठीक है। उसका पेट भरा होगा, हिज स्टोमच, ठीक है, हिज स्टोमच, हिज स्टोमच, सही है नहीं? हाँ, हिज स्टोमच विल बी फुल, सही लिखा है ना? हाँ ठीक है, उसका पेट भरा होगा। मकान सजे होंगे मकान सजे होंगे, तो केवल उसके मकान के विषय में क्या है? इंफॉर्मेशन दी जाती है। हाउस विल बी डेकोरेट, ठीक है, मकान सजे होंगे, विल बी डेकोरेट। किसान तैयार होंगे किसान
तैयार होंगे, फार्मर, ठीक है, फार्मर नहीं, फार्मर्स होगा, किसान तैयार होंगे, ठीक है, फार्मर्स विल बी रेडी, ठीक है। मैं अध्यापक होऊंगा, मैं अध्यापक होऊंगा, तो क्या होगा, आई विल बी टीचर, आई विल बी टीचर। हम कल अनुपस्थित होंगे, हम कल अनुपस्थित होंगे, वी विल बी, देखो किसी के भी सब्जेक्ट के द्वारा भी ये नहीं बताया जा रहा है कि वह कुछ कार्य कर रहा है, ठीक है, केवल बताया जा रहा है कि भाई उसके विषय में कोई इंफॉर्मेशन दी जा रही है। वी विल बी एब्सेंट, वी विल बी एब्सेंट टुमारो, ठीक है। अगला है काजल घर पर होगी, काजल घर पर होगी, काजल विल बी एट होम, ठीक है। तो देखो बहुत ही सिंपल है ये, आपको जो पूरा फोकस करना है वो इस वाले सेक्शन पे करना है, अच्छे से पहले इसको समझना है, ठीक है, फिर इन सेंटेंसेस को जो है दोबारा जितना मैंने बनाया उसको बनाना है, बिना देखे बनाने की कोशिश करनी है, ठीक है। बाकी मैंने आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया है, अच्छे से समझाया है, उसके बाद आप उसको अच्छे से मिला सकते हो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।